अपने संवाद वहां उपस्थित करते हैं। रामचरितमानस वही, किस कथा में कहा, किसने कहा, कैसे कहा, कब कहा, इस बात को समझना चाहिए। कथा वहां पहुंची कि भगवान विनय पूर्वक कार्य को करने के लिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम की काष्ठा होती है कि यानी मैं ही सब कुछ नहीं करूंगा, कि संसार की पराकृति का सब अंश जो है वो परिपूर्ण है और वही सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। ये कथा उस सार को समझाने का प्रयास करती है। जब विभीषण जी से प्रभु ने कहा कि आपके यहाँ तो उड़ने की माया व्याप्त है, क्या आप हमारी समस्त सेना को वो विद्या सिखा सकते हैं कि जिससे सिंधु को पार कर जाए? तो विभीषण जी कहते हैं प्रभु को, प्रभु इसमें तो बहुत लंबा लग जाएगा, कब साधना के लोग पराकाष्ठा प्राप्त करेंगे और कब उड़कर इस सिंधु को पार करेंगे? अब सिंधु को कैसे पार किया जाए? ये तो असंभव है कि इसके ऊपर पुल बांध दिया जाए। तब विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये सागर जो है ना, ये आपके पूर्वज ही है। एक तरह से आपके पूर्वज महाराज सगर ने इस सागर पर कृपा की थी, उपकार किया था, उन्हीं की कृपा से सागर बना। कहा जाता है महाराज सगर जो थे वो जब रथ लेके चले तो पूरे जहां जहां उनका रथ चला वहां पृथ्वी ओली होती चली गई और वहीं सागर निर्मित। तो महाराज सगर की कथा इस प्रकार से संसार में आती है। तो भगवान को विभीषण जी याद दिलवाते हैं, तो आप सागर से ही कहिए कि आपको वो कहीं ना कहीं रास्ता दे। तो भगवान कहते हैं बड़ा सुंदर आपने यहाँ पर आख्यान रखा, मैं बिल्कुल विनय पूर्वक सागर से ही प्रार्थना करता हूं, तो आप मुझे ये संसार, इस रास्ता बताएं कि मैं कैसे अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए इस सागर को आप मुझे पार करने का रास्ता बताएं। 3 दिन तक वहां बैठे रहे और तब जब सागर को भी अहंकार उत्पन्न हो गया, शंका मन में उत्पन्न हो गई कि कैसे भगवान, ये कैसे भगवान है कि मेरे आगे हाथ जोड़कर बैठे हैं, तो शंका मन में उत्पन्न हो जाए। गरुड़ के समान शंका उत्पन्न हो गई कि कैसे। इस पूरी कथा के अंदर अनेक बार अनेक लोगों को शंका उत्पन्न हुई। जयंत को उत्पन्न हो गई शंका, ये भगवान है, ये तो सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अरण्य कांड में भगवान ने, सोचो इस ग्रंथ में स्त्री की पूजा किस प्रकार से की गई। किसी और धर्म में कभी आपने सुना कि किसी श्रेष्ठ मानव ने मां भगवती का श्रृंगार स्वयं अपने हाथ से किया? अरण्य कांड में भगवान के मन में आया कि अपने हाथ से वन के फूल तोड़े और उन फूलों से पाजेब बनाई, कंगना बनाया, माला बनाई और वो भगवती को स्फटिक शिला पर बैठाया, अपने पास अति सन्निकट बैठाया। लोग कह सकते हैं कि वासना है, वासना है, लोग कह सकते हैं वासना है, लेकिन ये भक्ति की पराकाष्ठा है। स्त्री के सम्मान की बात, स्त्री की परम सम्मान की बात है। इतने सन्निकट बिठा के भगवान ने भक्ति के द्वारा उन फूलों से, पुष्पों से भगवती का अलंकार स्वयं अपने हाथ से किया। भारतीय संस्कृति में स्त्री के सम्मान के लिए इतनी सुंदर तरीके से व्याख्यान उपस्थित किया गया है, शायद किसी और संस्कृति में नहीं किया गया। यहाँ पर समझे, कई बार कथाओं में होती है और लाके कोई एक कहा जाता है, एक बाबा जी थे, कथा सुनाते रहते थे हर जगह, तो वहां पर उस कथा के माध्यम से एक औरत आ गई, बोले देखो तुलसी बाबा ने कितना हित किया। यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से घोड़ गवार शूद्र पशुनारी सब करुणा के अधिकारी। तो भगवान उन्होंने कहा कि भैया आपके लिए नहीं बुलाए, महात्माओं के लिए भी बुला है। महात्माओं के लिए बोले नहीं, आपका तो बड़ा सम्मान किया है, पूजा विप्र ज्ञान गुणहीना। बोले हाँ ये भी बोला है, एक और भी बोला है, मूढ़ मुढ़ाए भय सन्यासी। मूढ़ मुढ़ाए जो कहा गया ना, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुढ़ाए भय सन्यासी। ये कहा है ना कि नारी मर गई, उसके बाद संपत्ति का नाश हो गया और फिर कलयुग में जो लोग बाबा लोग हैं वो सन्यासी बन जाते हैं। हमारे भी लिखा है, यानी तुलसी बाबा ने उस समय के अनुसार से क्या क्या गलत हो रहा है उस सब का आख्यान उपस्थित किया। तो नारी का सम्मान इतना सुंदर तरीके से भगवान के यहाँ पर इस कथा के माध्यम से उपस्थित किया गया। आप समझे, भगवान शिव साक्षात ध्यान में थे, माँ भगवती पार्वती आती है, अति सन्निकट वहां शब्द उपस्थित किया तुलसी बाबा ने, अति निकट, निकट ही नहीं अति निकट बिठावा, श्रद्धा के साथ अपने सन्निकट बिठाया। किसी और धर्म में सोचे तो सही, किसी और धर्म की बात मैं कहूंगा, किसी और परंपरा पंथ की बात सोचे, कहां स्त्री का इतना सम्मान किया गया।
हमारे यहाँ तो साक्षात माँ भगवती का जब प्रादुर्भाव होता है तो समस्त ब्रह्मा विष्णु महेश उनके श्री चरणों में उपस्थित होकर उनकी प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर आप सोचें कि कैसे ये बात निकली है, हमारे मन में जो शंका उत्पन्न होती है उसका निवारण वही निकलेगा जब आपके मन में विश्वास उत्पन्न होगा। आज आपको अपने धर्म ग्रंथ के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं है, इसलिए मन में शंका उत्पन्न होती है। तो यहाँ शंका का निवारण तब होगा कि ये संवाद कह कौन रहा है। ये संवाद यहाँ पर जो उपस्थित चल रहा है इस वक्त, यहाँ जो संवाद उपस्थित करेगा कि जब सिंधु डर के मारे, जब भगवान यहाँ तीर धारण करेंगे, ब्रह्मास्त्र धारण करेंगे कि तेरे को मैं सुखाता हूँ, अब तब जाके वो पहचानता है भैया ये तो श्री हरि है साक्षात। तब जाकर हाथ जोड़कर मूड कहा गया है यहाँ पर कि मूड आता है और वो कहता है कि वो अपने भाव को वहां उपस्थित करता है जिसने भगवान को नहीं पहचाना। संवाद है, भगवान ने नहीं कहा ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी। और इसका मूल अर्थ समझना पड़ेगा सिद्धांतिक तौर पर। जब तक इसका मूल अर्थ नहीं समझेंगे, यहाँ ताड़ना की बात, पिटाई की बात नहीं की गई। ताड़ना का अर्थ पिटाई से कहीं नहीं लगाया गया। चाणक्य ने एक नीति लिखी कि जब बच्चा छोटा हो 5 साल तक उसको खूब लाड प्यार करो, जब 5 से 10 साल का हो जाए तो ताड़ना दो अगर बच्चे को सुधारना हो। वहां ताड़ना शब्द उच्चारण किया है। ताड़ने का मतलब है कंट्रोल। कंट्रोल मैनेजमेंट का एक रूल है कि ताड़ना का मतलब पिटाई